श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु के विशेष प्रेमी भक्त होते हैं, अतिशय प्रेम में डूबे रहते हैं, उनमें और संसार के सामान्य मनुष्यों में मृत्यु संबंधी चिंतन का बहुत बड़ा अंतर होता है। जो सामान्य व्यक्ति है वो ये समझता है कि अरे अब तो मरना पड़ेगा, अब तो मरना पड़ेगा, और यही सोच सोच के दुखी हो जाता है। दुख तो रहता है बीमारियों का, केवल एक्सीडेंट वालों को नहीं पता रहता कि एक्सीडेंट हमारा होने वाला है, अधिकतर नहीं पता रहता है। और जो बीमारियों से जूझते हुए शरीर छोड़ते हैं, वो ये तो समझ ही जाते हैं कि मरने का समय निकट आ गया अब। किंतु यदि वो सामान्य व्यक्ति हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, घबराहट हो जाती, चेहरे का रंग घबराहट से भरा रहता है। किंतु जो भगवान के सच्चे प्रेमी भक्त हैं, उनको ये लगता है कि थोड़ा सा ही तो कष्ट बाकी, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। थोड़ा सा ही कष्ट प्रारब्ध का बाकी रह गया, उसके बाद तो आनंद आनंद। इसलिए तो कबीरदास जी महाराज ने कहा था, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। संसार के लोग डरते हैं कि अरे मर जाऊंगा, अरे मर जाऊंगा, अर्थात मैं खत्म हो जाऊंगा, ऐसा समझते हैं। और संत भक्त ये समझ रहे हैं कि मेरे मन में अब आनंद की प्रतीक्षा है, क्योंकि दुख समाप्त हो रहा और अब परमानंद, पूर्ण परमानंद ईश्वर से मिल जाऊंगा। इसलिए सब दुखों का अंत तो होगा ही होगा, आनंद की सीमा में पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाऊंगा, जहां कोई दुख कभी हो नहीं सकता है। महाराज, धर्म माता के जीवन के यही स्वरूप था। बीमारी में भी आनंद दिखलाई पड़ रहा था उनको। यहाँ तक कि डॉक्टर लोग चकित हो गए कि ऐसा तो कैंसर का मरीज कभी देखा नहीं गया, इसका चेहरा इतना प्रफुल्ल, इतना आनंद से भरी हुई, इनको तो कोई दुख ही नहीं। और जबकि उनको छिपाया नहीं गया था, डॉक्टर लोग मरीज को बताने नहीं देते हैं, किंतु इनको तो मालूम हो गया था कि कैंसर है, और तब भी कोई दुख नहीं। आप श्रवण कर रहे थे कल की वृंदा सखी दिल्ली में मिलने गई थी, और वहां से जब वृंदावन वापस आ गई थी तो पूज्या धर्म जी की स्थिति से वृंदा जी ने सुशीला बहन जी को अवगत करा दिया था कि ऐसी ऐसी हालत है, और ये भी बता दिया कि कैंसर के अणु अब पूरे शरीर में फैल चुके थे। और पूज्या धर्म जी मस्ती, ठाकुर की सन्निकटता, ये सबको और ज्यादा अनुभव कर रही थी। उनको लग रहा था बस बस दुखों का अंत हो रहा है, अब तो प्रभु से मिलना। उसके बाद पूज्या सुशीला बहन जी ने लगभग सभी बहनों को दिल्ली धर्म जी के दर्शन के निमित्त भेजा। पूज्य मनोहर दास बाबा भी अंबाला से वापसी के समय कुछ समय के लिए पूज्या धर्म जी से मिलने गए। तो ये मिलने के लिए लोग जो जाते थे ना, वास्तव में ये दर्शन करते थे। एक महान संत का आखिरी टाइम कैसा होता है, कृपा दृष्टि उनकी पड़ेगी और जीवन में प्रेरणा प्राप्त होगी। जब गए मनोहर दास बाबा उनके पास, वैसे तो थोड़े समय के लिए गए थे, लेकिन इतना आनंदित हो गए वहां जाकर
उनकी उच्च स्थिति से प्रभावित जो हरिचर्चा में संलग्न हुए तो पता ही नहीं चला कि कब 3 घंटे बीत गए, जबकि मनोहर दास बाबा गए थे 2-4-5 मिनट के लिए और 3 घंटे वहां जैसे कोई सत्संग के आनंद में डूबा हो ऐसे डूबे रहे और चकित रह गए। वो कैंसर की अंतिम अवस्था से आक्रांत पूज्य धर्म जी के मुख पर थकान के भाव तो क्या दृष्टिगोचर होते, उनकी उत्फुल्लता पूरे वातावरण में सरसता की वृष्टि कर रही थी। धर्म जी की उस स्थिति की देखने वाले रसिक संतों ने तो उत्कृष्टता की मान्यता दे ही दी थी। बहुत उत्कृष्टता है इनके जीवन में। इनके ये नवल सुंदर भी अर्थात इनके जो ठाकुर जी थे वो भी सरस क्रीड़ाओं से इन्हें झकझोरते रहे अपने आनंद की झकझोर में। उन दिनों की वो कौतुकमय क्रीड़ाएं धर्म जी बताते हुए सकुचाती भी नहीं थी। पहले तो सकुचाती थी, छिपाती थी, बहुत भक्तों से नहीं, हर भक्त से नहीं छिपाती थी, कोई नया भक्त हो तो उससे थोड़ा सी छिपाती थी और लोगों से नहीं छिपाती। दिखाते मेरे पास यही है तो मैं बताऊं क्या दूसरी चीज। महाराज उस समय जब आखिरी टाइम चल रहा था माता का, तो मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं, आप दुख वाली बात इसमें है ही नहीं, आनंद की परिसीमा थी। और जो भी जाते आनंद बटोर करके ले आते थे। एक दिन बताने लगी, रात्रि को शयन करा, पानी की झारी सिरहाने रखी थी, आधी रात को नवल सुंदर दिखे, अर्थात ठाकुर जी, नवल सुंदर नाम था ठाकुर जी का। आधी रात को दिखलाई पड़े, बोले प्यास लगे है? बहन जी ने मुख उठा करके देखा। आप ये समझ लीजिए स्वप्न की बात नहीं भक्तों, जागृत की बातें हैं ये। उन्होंने मुख उठा के देखा, वहां उस समय कोई नहीं था, बस प्रभु थे केवल। झारी की ओर संकेत करके कहा, झारी में पानी है, वही पी लीजिए। महाराज आपको आश्चर्य होगा कि स्वयं ठाकुर जी पूछ रहे थे, अपने लिए भी बताया पहले कि मुझे प्यास लगी है। तो धर्म जी ने कहा कि पानी झाड़ी में है, पी लीजिए ना। तो बोले कि नहीं, यूं कह करके पलंग के नीचे रखे गिलास से धर्म जी का जूठा पानी पी गए। बहुत सरस प्रीति की बात है भक्तों। धर्म माता ने तो कहा था कि झाड़ी में से गिलास में पानी लेके पी लीजिए ना, क्योंकि जिससे तो चला नहीं जा रहा था। तो ठाकुर जी क्या किए कि जो गिलास में जूठा पानी बचा हुआ था रखा धर्म जी का, वो पी गए ठाकुर जी। अब पूज्य धर्म जी रोष करती हुई कहती सी रह गई, अरे ये क्या करते हो, अरे ये क्या करते हो, मेरा जूठा पी रहे हो। पर इस नटखट के आगे किसी का जोर कब चलता है। उन्होंने कृपा करके अपनी सखी को ये बात बता दी थी। और उन्हीं दिनों की बात है, पूज्य धर्म जी की शारीरिक अक्षमता बढ़ती जा रही थी। महाराज ऐसी स्थिति की बात जल्दी सब संतों के नहीं सुनाई जाती है, क्योंकि दुख की घड़ी की बात क्या सुनाए। लेकिन यहाँ तो महाराज दुख की घड़ी ही नहीं है, यहाँ तो आनंद की घड़ी इनके आखिरी टाइम में भी, इसलिए सुना रहा हूं आपको। धर्म जी की शारीरिक अक्षमता तो बढ़ती जा रही थी, बाथरूम तक भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि अब चरण शिथिल पड़ गए थे।
दीवार पकड़ पकड़ कर जैसे तैसे जाती। कक्ष से एकदम सटा था बाथरूम। उस दिन चली तो गई, पर वहां अपने को खड़ा हो पाने में लाचार, असमर्थ महसूस करने लगी। बस गिरने ही वाली थी कि ठाकुर जी वहीं उपस्थित हो गए, प्रकट हो गए ठाकुर जी तुरंत। एकदम गिरने वाली थी धर्म जी, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए और उन्हें दोनों अपनी भुजाओं से पकड़ करके संभाल लिया। तो धर्म जी भौचक्की सी देखती रह गई और फिर बोली प्रभु से, नवल किशोर से, अपने ठाकुर जी से बोली, तुम यहाँ क्यों आए भला? घटना बाथरूम की है ना, अब वो पूजा घर की बात तो है नहीं। तो वो धीरे से बोली कन्हैया से कि तुम यहाँ क्यों आए भला? तो महाराज ठाकुर जी हंसते हुए बोले, मेरी छाया थी, डरने या संकोच की कोई बात नहीं है, वो मेरी छाया थी जो तुमको पकड़ी है। महाराज प्रभु के ऐश्वर्य प्रेमियों को शौच घर में जा धर्म जी को थामना न रुचिकर लगेगा और न तो वो उसको अच्छा मानेंगे। पर महाराज प्रीत की रीत तो रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत तो रंगीलो ही जाने। यही तो कारण है कि बाथरूम में भी प्रकट हो गए। इन ब्रज प्रेमिल हृदयों पर ठाकुर सदा ही बलिहार हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी के अपने लाडले माधव दास जी की सेवा भी तो ऐसी खूब की थी इन्होंने, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। आप सभी सत्संगी भाई जानते ही हैं कि माधवदास जी को शौच हो रहा था और उनकी लंगोटी ठाकुर जी धो रहे थे। उनका अपना कोई नहीं था ना माधवदास जी का, बस प्रभु ही थे। और इतना अपना सर्वस्व, अपना एकमात्र अपना कन्हैया केवल। कन्हैया ने सोचा कि अब दूसरा तो कोई है नहीं, मुझे ही चलना है। ऐसे ही धर्म जी के पास तो दूसरा कोई नहीं था उस समय, तो बाथरूम में प्रकट होकर संभाला था। नवल सुंदर की प्रीत से ओतप्रोत धर्म जी की इस दिव्य स्थिति को अवलोकने का जिसे भी सौभाग्य मिला वो धन्य हो गए। उस समय जाकर के जिन्होंने देखा उन्हें, भक्त लोगों ने, उनके ऊपर कुछ न कुछ कृपा जरूर हुई। वो समझ पाए कि इस समय कृष्ण सबसे ज्यादा इनके साथ प्रकट होकर रह रहे हैं। जो भी उनसे मिलने जाता वो निसंकोच सबको ठाकुर जी की अटखेलियां सुना देती थी। और मिलने तो वही जाते थे भक्त लोग जिनके ऊपर विशेष कृपा प्रभु की होती थी। सब कोई थोड़े जा सकते थे वहां। मैं तो कहता हूं कि वो डॉक्टर भी भाग्यशाली थे जिन्होंने उनका दर्शन अच्छी तरह से प्राप्त किया। उस समय कृपा उनके ऊपर हुई। नास्तिक डॉक्टर भी भक्त हो गए। बहुत अद्भुत स्थिति थी माता की। पूज्य सुशीला बहन जी वृंदावन से सबको पूज्य धर्म जी के दर्शनार्थ दिल्ली भेज रही थी। वो खुद तो दिल्ली जा नहीं सकती थी, ठाकुर सेवा की प्रधानता ही इसका कारण था। पर मन धर्म जी को देखने को व्याकुल सा था। तभी एक दिन पूज्य धर्म जी का दिल्ली से फोन आया। दोनों सखियां घंटों फोन पर ही उलझी रही। दोनों लोग, सुशीला जी और धर्म जी की बातें चलती रही उस स्थिति में भी। और श्री हरि चर्चा में उनकी निमग्नता देखती ही बनती थी महाराज। भक्तों, पूज्य सुशीला बहन जी को ऐसा लग रहा था
धर्म जी से बात करते समय फोन पर कि जैसे वो अपने मधुर प्रेम रस भरे शब्दों के द्वारा आलिंगन प्रदान कर रहे हैं। कैसा मधुर प्रेम पाश था। पूज्य धर्म जी कह रही थी, मुझे स्वप्न में भी वृंदावन धाम के दर्शन हो जाते हैं। शीला जी से उन्होंने फोन पर कहा था, मुझे स्वप्न में श्री वृंदावन धाम के दर्शन हुए, जमुना जी दिखी, सभी बहनें भी दिखी, और बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। क्या इस सुखद आश्चर्य कि सुबह उठते ही जब टीवी खोला तो सामने स्क्रीन पर बांके बिहारी जी विराजमान थे। स्वप्न में बिहारी जी के दर्शन न होने की अकुलाहट और टीवी स्क्रीन पर बांके बिहारी जी के दर्शन होने की प्रफुल्लता पूज्य धर्म जी की आवाज में टेलीफोन पर भी प्रकट हो रही थी, और उस प्रफुल्लता ने पूज्य सुशीला बहन जी के हृदय को सरस एकदम द्रवित कर दिया था, आनंद से भर दिया था। धर्म जी की इस आह्लाद भरी स्थिति को वर्णन करना भक्तों मुश्किल है। जिसने वो रस चखा होगा ना माता के प्रेम भरे शब्दों के द्वारा, वही पूरा समझ सकता है, क्योंकि वो अनुभव की चीज बताना पूरा संभव नहीं है। पूज्य धर्म जी की पूज्य सुशीला जी से मिलने की उत्कंठा तो थी, पर जानती थी सुशीला जी ठाकुर जी की सेवा छोड़ वृंदावन से बाहर कदापि नहीं आ पाएंगे। धर्म जी दिल्ली में अस्पताल में सोच रही थी कि सब लोग आए, सुशीला कैसे आ सकती हैं। वो भगवान को सेवा छोड़ के वृंदावन से बाहर नहीं निकल सकती हैं। तभी एक दिन पूज्य सुशीला बहन जी ने काकी को दिल्ली धर्म जी के दर्शनार्थ भेज दिया। काकी को सामने पा धर्म जी ऐसी खुश हो गई मानो सुशीला जी को ही मिल गई हूं। कहने लगी, मैं सोच ही रही थी कि सुशीला जी तो ठाकुर सेवा छोड़ के आ नहीं सकती, पर काकी तो आ सकती है ना। भक्तों, सुशीला जी को शीला जी भी कहा जाता था, तो वो बोली कि शीला जी नहीं आई तो आप तो आ गई। देखो ठाकुर ने कैसे मेरे मन की बात पूरी कर दी। ऐसे लग रहा है जैसे शीला जी ही मिली हो मुझे। गदगद हो काकी उनसे लिपट गई। काकी पहुंचे और पदगान में देरी हुए तो संभव ही नहीं था। बस थोड़ी देर में काकी का स्वर लहरा गया, सुंदर तुम्हारे अंग की द्युति, सुंदर तुम्हारे अंग की द्युति, और सौरभ की महक से क्षुब्ध सा मन क्या करे, सुंदर तुम्हारे अंग की द्युति। उनके चेहरे पर पद के अनुरूप भाव झलकते रहे और आनंद विभोर आहा आहा कहकर बीच में आंखें खोलकर सबको देखती जाती, और उनकी आंखें घूमती घूमती जाकर अपने नवल सुंदर पर जा टिकती थी। भक्तों, यह एक सुखद आश्चर्य ही था कि इतनी शिथिलता के बावजूद, इतनी शिथिलता होते हुए भी नवल सुंदर की समस्त सेवा वो खुद कर रही थी। पर अब उन्हें एहसास होने लगा था कि उनका शरीर अधिक दिन नहीं टिकेगा, तो स्वाभाविक ही मन में चिंतन उठने लगा कि उनके पीछे ठाकुर सेवा कौन करेगा। इसी सोच में थी कि एक दिन सुबह सुबह ही प्रीति और अनुराग ने आकर प्रणाम किया, और लो प्रणाम करते ही प्रीति ने सजल नयनों से यही कहा, बुआ जी मुझे भी तो कुछ दे जाइए।
मेरे को तो और कुछ चाहिए नहीं, बस ठाकुर सेवा मुझे ही प्रदान कर दें। जैसी भी होगी सेवा करूंगी करूंगी, प्रीत से करूंगी। और प्रीत की ये प्रीत भरी मांग सुन करके नवल सुंदर की नटखट चतुराई देख धर्म जी निश्चिंत हो गई, क्योंकि धर्म जी को चिंता हो गई थी कि मेरा शरीर छूटने के बाद मैं तो प्रभु के पास जाऊंगी और यहाँ ठाकुर जी जो हैं इनकी सेवा कौन करेगा। बस उसी समय भगवान ने उनकी चिंता को दूर करने के लिए लीला कर दी थी और प्रीत ने आकर के सेवा खुद ही मांग ली और कुछ कहा तो नहीं मुख से, पर अतीत के वर्षों में डूब सी गई, चली गई। अनुराग की शादी के समय ये नवल सुंदर खुद ही तो प्रीत का चयन करके लाए थे। विधि का निश्चित विधान समझ धर्म जी हंस दे, हंसने लगी कि कन्हैया खुद अपनी व्यवस्था करते हैं और मुझे चिंता में अभी तक देख रहे थे, लेकिन चिंता मेरी दूर करने की लीला भी कर दी है। प्रीत ने आकर के खुद सेवा मांग करके पूज्य धर्म जी को नवल सुंदर की सेवा संबंधित चिंता से मुक्त कर दिया था। और थोड़े दिन बाद ही अंबाला से वापस आते हुए साधु भक्ति विजय भी धर्म जी के दर्शनार्थ पहुंचे। तो वो भी धर्म जी की उस दिव्य स्थिति के साक्षी बने, मुग्ध से रह गए। उन्होंने कहा ऐसा मैंने किसी मनुष्य को कभी मृत्यु के निकट आनंद से भरा हुआ नहीं देखा। ठाकुर का लावण्य भरा श्रृंगार देख तो वो उनकी अलौकिक छवि छटा पर रीझ गए। अपनी उसी श्रद्धा भाव की लटक में उस दिन उन्होंने नवल सुंदर का फोटो खींचा था। वो अद्वितीय सौंदर्य छटा लिए हुए फोटो था। वृंदावन में हर्षातिरेक से सब विस्मय से कह उठे, इतने सुंदर, इतने आकर्षक तो नवल सुंदर कभी नहीं दिखे। पूज्य सुशीला जी ने भाव में पगे हुए कहा, ये ही तो ठाकुर का प्राकट्य है और क्या। जो कुछ धर्म जी की सुनाई अनुभूतियों से छलक रहा है वो इनकी छवि में झलक रहा है। हाँ, वही भक्त और भगवान का एकीकरण, दो प्रेमियों के प्रेमिल हृदयों का एकीकरण और वेदांत की भाषा में द्वैत का अद्वैत हो जाना। महाराज धर्म जी की स्थिति सभी को उनके अधिक से अधिक संग के लिए लालायित करती थी। सब लोग दर्शन करना चाहते थे कि धर्म जी बहुत आनंद भरी हुई जा रही हैं। वृंदा तो है ही लोभी मधु वृत्ति वाली। वृंदा सखी की बात में कर रहा हूँ। वो तो धर्म जी की बहुत प्रिय है ना। तो फरवरी के शुरू में ही दिल्ली किसी कारणवश गई तो वे अक्सर ही धर्म जी से मिलने भी चली जाती थी। तो इसी बीच आ गई 10 फरवरी पूज्य उषा जी की पुण्यतिथि। पर इस बार लाख चाहने पर भी वृंदावन नहीं पहुंच पाई। बहुत उदास मन से वो सैनिक विहार धर्म जी को प्रणाम करने चल पड़े। वृंदा जानती थी पूज्य धर्म जी भी अपनी प्राण सखी पूज्य उषा बहन जी को याद कर रही होंगी और उनसे संबंधित खूब चर्चा सुनने को मिलेगी। इसी लोभ को मन में सोचोए जब वो धर्म जी के पास पहुंची तो वृंदा को देख धर्म जी बहुत खुश हुई। नाश्ता कर रही धर्म जी पीछे के आंगन में चारपाई पर धूप में बैठी है। धर्म जी पीछे के आंगन में चारपाई पर धूप में बैठी थी। कमजोरी की वजह से वो नाश्ता धीरे धीरे करती और बहुत समय लगता। पर वृंदा को देख
वो अपने को रोक ही नहीं पाई। नाश्ता करते करते ही पूज्य धर्म जी ने कितने ही प्रसंग वृंदा को सुना दिए। साधु और संत की व्याख्या करते हुए धर्म जी कहने लगी, देख, जो ठाकुर के लिए दिन रात रोए, उन्हें कण कण में खोजे, वो साधु, और जिसके लिए ठाकुर विकल हो, उनके अंग अंग संग डोले, वो संत। जैसी अपनी बोबो थी, बोबो उषा जी को कहा जाता था भक्तों। तो इस प्रकार से धर्म जी ने, जो उषा जी पहले जा चुकी थी, उनकी बढ़ाई की। पूज्य उषा जी की मधुर स्मृति में डूबी धर्म जी ने उनकी ठाकुर संलग्नता के कई प्रसंग सुनाए। भक्तों, धर्म जी और भाग्यशालिनी वृंदा सखी के बीच की वार्ता मैं आगे भी सुनाऊंगा आपको, लेकिन आज इन माताओं को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।